लड़के हैं या लोग हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। हमारी जद्दोजहद रंग ले आई और फिर वो कोटा मुकर्रर हो गया। सेम कोटा है, जितने CSS वाले हैं उतने रैपिडली प्रमोशन हो और फिर उनकी यूनिफाइड एसोसिएशन टाइप फेडरेशन टाइप हुई, मीटिंग हुई। चौधरी मोहम्मद रियाज, चौधरी नज़ीर अहमद, अहमद अली कबो, अहमद अली जफर साहब थे। सारे रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी कुछ हैं? अभी सर्विस में है कुछ। खान अब्दुल कयूम खान जो उस वक्त वजीर दाखिला थे फेडरल के, तो फजलुर रहमान खान वहाँ एडवोकेट थे, वो सूबाई सदर थे। इन्होंने खान का डोगरा में जलसा रखा हुआ था। मेरी ड्यूटी लग गई कि उनके साथ वजीर दाखिला के साथ आपने रहना है और हमारे पास चूंकि 144 की इजाज़त नहीं, इसलिए हम लाउड तो वज़ीर दाखिला को इजाज़त थी उस वक्त? इजाज़त तो महकमा दाखिला देता है ना, तो महकमा दाखिला डीसी के पास अख्तियारात होता था उस वक्त भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला हमारा जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट टाइम हम PCS का जो आपने और अभी जो PMS है कोटा सिस्टम पे आपने बड़ी जो है वो जद्दोजहद की और उस हवाले से हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया, जिसकी वजह से आज जो आने वाले नए लड़के हैं या लोग हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो सर आगे क्या सूरत हाल रही, उसके बाद आप चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। वो ऐसा था कि हमारी जद्दोजहद रंग ले आई और फिर वो कोटा मुकर्रर हो गया, प्रमोशन भी रैपिड होनी शुरू हो गई। अल्टीमेटली वो PMS बन गया, जो PCS सर्विस थी और PSS सेक्रेटेरिएट सर्विस, पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विस, वो दोनों का अमेलगमेशन करने के बाद PMS कर दिया। बहरहाल अब हालात बहुत बेहतर है, तकरीबन वो पास के बराबर है, उनके इक्वल तो सेम कोटा है, जितने CSS वाले हैं उतने रैपिडली प्रमोशन हो रही है। हम सोच नहीं सकते थे कि 6 साल के बाद उन्हें ग्रेड 18 मिल सकता है, जबकि 22 साल बाद मिलता था। तो उस लिहाज से उसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा GM प्राचा साहब थे कमिश्नर। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी, पहले मैंने सिंगल हेडेड काम शुरू किया था, कोई यूनियन शूनियन कुछ नहीं बढ़ाई थी। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास जाना, मीटिंग करनी शुरू हुई, तो फिर हमें ज़रूरत हुई कि हमारी एक बॉडी हो। तो चुनाचे GM प्राचा साहब उसके हो गए प्रेसिडेंट और मैं जनरल सेक्रेटरी। फिर हमने ये किया कि अखबारी को तो बहुत सारे क्वेश्चन तो करवाए भी, लेकिन तीनों सूबों में भी PCS एसोसिएशन बनवाई और फिर उनकी यूनिफाइड एसोसिएशन टाइप फेडरेशन टाइप हुई, मीटिंग हुई और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकात हुई। तो GM प्राचा साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, सैयद फजल हुसैन शाह साहब हो गए, मलिक जहांगीर हो गए और हमारे वो सैयद अनीस सादिक साहब, मलिक समीउल आबद साहब, जफर इकबाल गिल और रफ़ीक अवान साहब, सैयद जावेद इकबाल बुखारी मैजिस्ट्रेट थे मेरे साथ, सैयद मंसूर कादर साहब मेरे साथ मैजिस्ट्रेट थे, महबूब मंसूर कादर साहब, मकसूद कादर साहब, मलिक मोहम्मद बख्श, मलिक खुसरो परवेज़, मोहसन बरकी, वहीद अख्तर अंसारी, बाबर शफ़ी, जुल्फ़कार अली घुम्मन, यानी एक लंबी लिस्ट है। लंबी है, बस थोड़े नाम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ज़फ़र अब्बास लाली साहब, मलिक इसरार साहब, चौधरी नसीर अहमद खान, कैसर अमीनुद्दीन, चौधरी हमीदुद्दीन भट्टी, मलिक जहांगीर खान, मलिक चौधरी मोहम्मद रियाज, चौधरी नज़ीर अहमद, अहमद अली कबो, अहमद अली जफर और बाकी और बहुत सारे लोग जो थे हमारे साथ। ख़ास तौर पे एक वो मुर्तज़ा साहब थे। सारे रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी कुछ हैं? अभी सर्विस में है कुछ। अच्छा, कुछ सर्विस में है, जैसे मोहम्मद अली कबो है, दूसरे हैं मोहम्मद अली जफर है, वो कुछ है अभी। अच्छा, कुछ लेकिन मोस्टली अब रिटायर हो चुके हैं। तो खैर इसके बाद ये उससे हमारा बहुत बेहतर हो गया और चले, हमें ये खुशी है कि हमारी एफर्ट्स रंग लाई। उसी दौरान मैं शेखपुरे के एक वाक़या मैं आपको और बताना या ज़रूरी समझता हूँ। 75 में मैं फ्लड उस वक्त तो था ही, मैजिस्ट्रेट था। तो खान अब्दुल कयूम खान जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे फेडरल के। अच्छा, वज़ीर दाखिला थे भुट्टो साहब के साथ। अच्छा। तो उन्हें डबल बैरल खान भी कहते थे। अच्छा, डबल बैरल खान। हाँ, यस। और शायद आप तो सब चुके नहीं होंगे तब, पता नहीं, लेकिन बड़ी पर्सनैलिटी थी। उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान के लिए जुलूस निकाला था जो कि हिस्ट्री में बहुत बड़ा जुलूस था। तहरीक पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम था। वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो वो शेखपुरा आ गए मीटिंग को जलसा करने के लिए। अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी कयूम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम लीग। अच्छा। तो फजलुर रहमान खान वहाँ एडवोकेट थे, वो सूबाई सदर थे। इन्होंने खान का डोगरा में जलसा रखा हुआ था। मेरी ड्यूटी लग गई कि उनके साथ वज़ीर दाखिला के साथ आपने रहना है। हम खान का डोगरा गए तो खान का डोगरा में जलसा हो रहा था। फजलुर रहमान खान जो सूबाई सदर उसको कुछ स्पीच कर रहे थे, लाउड स्पीकर चल रहा था।
फजलुर रहमान साहब वही मौलाना खान अच्छा ये और खान एडवोकेट अच्छा शेखुपुरा के जो सूबाई सदर थे शेखुपुरा की बात। ओके। चुनाचे मैंने अब्दुल खालिक साहब एसपी थे, उन्हें कहा कि इनके पास परमिशन नहीं है, 144 है, आप इन्हें रोकें। ओके। वो स्टेज पर गए, जाके उन्हें कहा तो फजल रहमान खान ने उल्टा कहा जी कल ले लेंगे इजाज़त, मजाक में। अच्छा कल ठीक है कल ले लेंगे इजाज़त। वापस आए, मुझे बताया कि उस तो इस तरह कह रहे हैं। मैंने कहा बड़ी ज़्यादती है, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा मैं जाता हूँ। उस वक्त खान कयूम साहब ने स्पीच शुरू कर दी। 1 मिनट के बाद ही मैं स्टेज पर गया, मैंने तारुफ करवाया कि जी मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, ज़िला में 144 लगी हुई है और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैर कानूनी है और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाउड स्पीकर उठाकर मैंने अलग रख दिया। अच्छा हाँ, खान कयूम सबके सामने जलसे में आज को करके दिखाए, उनका सर फाड़ देंगे, उसे वैसे ही मार देंगे। बिल्कुल ऐसे उन्होंने स्पीच की कि भाई हमारे पास चूँकि परमिशन नहीं है, लिहाजा मैजिस्ट्रेट साहब ने बंद कर दिया, हम लाउड स्पीकर के बगैर ही जलसा करेंगे। अच्छा। तो ये वाक़या फिर अखबारों में बड़ा है कि सिटिंग वज़ीर दाखिला का लाउड स्पीकर बंद कर दिया। अच्छा बड़ी बात है, सिटिंग वज़ीर दाखिला था। सिटिंग वज़ीर दाखिला, उसको कहा उन्हीं की गवर्नमेंट इधर तो वैसे नहीं आप किसी का और नहीं कर सकते। सिटिंग वज़ीर दाखिला कितना टेरर कितनी हो। बिल्कुल ऐसे। और एसपी गया, एसपी नाकाम हो गए बंद करवाने में। मैंने कहा नहीं जी ये नहीं होगा। तो उस पर किसी ने कुछ पूछा नहीं आपसे, कोई बात नहीं? नहीं, डीसी को बताया मैंने, आके कहने लगा ठीक है आपने किया। डीसी हमारे सीएम हनीफ साहब थे, बड़े तगड़े थे, यानी बड़े कमज़ोर वैसे फिजिकली। किसी का प्रेशर, कोई कॉल नहीं, कोई इंतजामिया से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, किसी एजेंसी से किसी ने पूछा। तो साथ उनका स्क्वाड भी तो होता है। स्क्वाड था, सब कुछ था, लेकिन हमने कहा जी नहीं, बस उन्होंने कहा ठीक है जी। मतलब उस वक्त उन्होंने भी मान लिया, किसी ने प्रोटेस्ट तक नहीं किया। खुद उन्होंने बल्कि स्पीच में कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब आए हैं और हमारे पास चूंकि 144 की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम लाउड स्पीकर। तो वज़ीर दाखिला को इजाज़त थी उस वक्त? नहीं, किसी को इजाज़त तो होती है ना, वज़ीर दाखिला खुद 144 लगाता है। लीगली स्पीकिंग नहीं, वो डीसी ने लगाया। लीगली स्पीकिंग अगर डीसी साहब चाहे तो इजाज़त तो महकमा दाखिला देता है ना, तो महकमा दाखिला डीसी के पास अख्तियारात होता था उस वक्त भी कि 144 इम्पोज कर देते हैं। लेकिन अप्रूवल तो वज़ीरात दाखिला की है ना? नहीं, 144 लगाने में कोई अप्रूवल नहीं, लेकिन कानून तो सबके लिए है ना। कानून तो सबके लिए है। तो मैंने कहा कानून आम आदमी पर हम लगाते हैं तो वज़ीर दाखिला पे क्यों ना लगाए। क्या बात तो ये हमने लगाया, अखबारात में आया, अखबारात इसके गवाह हैं। ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। उसी दौरान में जब फ्लड था शेखुपुरा में, तो शेखुपुरा में फ्लड बहुत ज़्यादा था। मैं जैसे पहले बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट फ्लड अफसर भी था। शेख रशीद साहब आए, शरकपुर कलाल वाला, उनका गांव, उनका कोई ताल्लुक था। शेख रशीद साहब जो मिनिस्टर थे उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में, सीनियर मिनिस्टर भी थे वो। तो वो कलाल वाला से उनका ताल्लुक है कोई। लोग इकट्ठे हुए, उनका जी बंद में ब्रीच कर दें ताकि शरकपुर बच जाए और ये इसके उसी वजह से पानी का वो दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने डीसी साहब को कहा कि इसमें ब्रीच कर दें। डीसी साहब ने वापस आते ही मुझे बुलाया शेखपुरा में कि जी लेटर लिख कर लाए सेक्रेटरी इरिगेशन के नाम कि यहाँ ये ब्रीच करना है कलाल वाला बंद में। मैंने फटाफट लेटर बनाकर साइन करवा कर भेज दिया। शाम को 8 बजे 9 बजे करीब डी साहब ने कहा वो लेटर कहाँ है? मैंने कहा भेज दिया। यार वो तो नहीं भेजना था। क्यों? सीएम साहब थे सादिक हुसैन कुरैशी, उनकी आपस में टसल थी। उन्हें पता लगा कि वो आकर ऑर्डर दे गए, तो वो हुई थी उन्होंने कैसे ऑर्डर दिया और ये बिल्कुल गलत है, ना करें। और डी साहब तो घबरा गए कि अब क्या करें। मैं लेटर तो लिख दिया, उन दोनों फैक्स तो थी नहीं। अब मुझे कहने को लेटर वापस लाए करें। अब हमने जी पता किया कौन से उसमें पोस्ट किया, कहाँ गया कि वो तो ट्रेन आती है, ट्रेन में एक मेल का डब्बा होता है, उसमें वो, और ट्रेन अब आएगी 1 घंटे आधे घंटे बाद। बारिश हो रही थी, रात का टाइम था, लाइट गई हुई थी, ट्रेन आई, हमने ट्रेन रोक दी। मैं मौके पर पहुंच गया। जो बैग सील्ड थे शेखुपुरा से सारे खोले। एक एक लेटर देखा, वो लेटर नहीं मिला। फिर ट्रेन हमने जाने दी। सुबह फिर मैंने तहसीलदार को भेजा, रात ड्यूटी लगाई कि जीपीओ जाए और जैसे ही वो डाक खुले तो आपने मेरी बात करवानी पोस्ट मास्टर जनरल से। उनसे बात की, फिर लेटर वापस आया अनडिलीवर्ड। हाँ, तो ये वाकयात भी ऐसे हुए। यानी ट्रेन रोक दी आपने एक लेटर? ट्रेन में आधा घंटा पौना घंटा खड़ी रही, किसी की ये जरूरत नहीं हुई इंटरफेयर करे आके। सर बड़ी बात है। उस वक्त मतलब इस तरह के हालात थे, इख्तियारात और उसका इंतजाम, और लोग रिस्पेक्ट करते थे कानून की। उनका जी अभी आप ट्रेन रोके तो आप पर्चा हो जाएगा। मैं छोड़कर कमिश्नर रोके तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और फिर जो बैग सील थे, हाँ, जो उसको खोलना और लेटर पढ़ना अंदर से, और लेटर देखना। तो बहरहाल उस वक्त चूँकि हालात ऐसे थे और ज़रूरी था वो किया हमने। तो लेकिन कि लोगों ने ताउन किया, या आप ये कह लें कि रिजेंटमेंट नहीं हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं अब कमिंग टू आवर स्टोरी,
मैं वहाँ आ गया था ट्रांसफ़र होकर गुजरावाला से, वापसी नेवाड़ा में स्टेट लग गया और फिर मेरी प्रमोशन हो गई बतौर एसी। ओके, प्रमोशन हो गई तो ये एसी कब हुई आपकी प्रमोशन? प्रमोशन 86 में हुई। 86 में 86-87 में एसी हो गया आप? हाँ जी। ओके, तो मुझे जी इन्होंने लगा दिया फौरी तौर पर एसी चनियोट। एसी चनियोट पहली हाँ। पोस्टिंग आपकी? हाँ, लेकिन मैं नहीं गया। ओके, मैंने कहा जी मैं नहीं जाता। मैं एसी साहब से मिला, कहने लगा नहीं आपको 150 किलोमीटर के बाहर बाहर रखना है, आप पीसीएस को करते हैं तो अच्छा। आपको लाहौर में नहीं रहने देना। अच्छा। मैं सीएम साहब से मिला, हाँ, सीएम साहब ने कहा नहीं आप एसी माल्टन लगाएंगे आपको। ठीक है। मैं फिर दोबारा गया, फिर मेरे ऑर्डर कर दिए, कैंसिल करके भेरा। उस वक्त हाँ। 86 में मैं नवाज शरीफ सीएम थे? 76 की बात, 76 सॉरी 86। तो 86 में नवाज शरीफ तो सीएम थे ना, नवाज 85 में हो गए थे। वही कह रहा था ना, हाँ। नवाज शरीफ सीएम। नवाज चुनाचे मुझे फिर दोबारा भेरा लगा दिया जी। फिर मैं उन्हें मिला जाके, एसी साहब से कहने लगे नहीं। मैंने कहा जी मेरे तो माल्टन का कहा है कि नहीं ऐसा करें कि मुहर्रम आने वाला है, आप जाएं जरूर जाएं, और हमने आपको यहाँ नहीं रहने देना लाहौर में। अच्छा, आप तंग करते हैं हमें? यहाँ यानी कि 150 किलोमीटर बाहर बाहर रखना है। अच्छा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाता, नहीं गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अच्छा, इतना होता है कि आप कह सकते हैं ये, मतलब कि या डिनाई कर सकते हैं? जाति ताल्लुक की डिसओबीडियंस में आता है ना, लेकिन जो जानते थे कुछ पीसीएस ताल्लुक की वजह से मैंने नहीं जाना चाहिए। फिर जो दूसरे मेरे थे जिनकी जगह पे मैंने जाना था, कुलीग थे, दोस्त थे, उसे कह दिया आप ट्राई कर लें, कैंसिल कर लें, मैं नहीं आ रहा। अच्छा। उन्होंने कैंसिल करवा लिया। फिर मेरी पोस्टिंग कर दी जी उन्होंने जंग में। पहली पोस्टिंग ऐसी जंग? पहले एक चनियोट की जी, वो कैंसिल कराई। नहीं मतलब पहली पोस्टिंग जो हो गई वो जंग में? हाँ, वो जंग में हो गई। और मुझे बुला के कहा कि प्लीज़ आप फॉर गॉड सेक आप जाएं, मुहर्रम का है। उन दिनों में जंग में बहुत टसल होती थी। अच्छा। स्पाई साहबा की अहल तशय्युद। अच्छा, ये जंग का एक बड़ा मशहूर भी है कि डीसी जंग लगे हैं, तो आम हम किसी को कहते, तो ये क्या उसका है? बहुत बड़ा एरिया था जंग का ना उस वक्त, उसमें बाकी अब तो कई ज़िले बन गए, वरना जंग का बहुत बड़ा एरिया था। इवन सरगोदा तक भी इसमें शामिल था। तो बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता था। अच्छा, यानी जंग उस वक्त बहुत बड़ा था, बिल्कुल। और अभी भी जंग में देखे ना, एक तरफ अहमदपुर सियाल है, दूसरी तरफ ये यहाँ तक आ गए पिंडी भट्टियाँ वगैरह, उसके साथ ये चनियोट वगैरह भी अब तो अलग ज़िला हो गया, वरना बहुत बड़ा था। तो खैर मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। ज्वाइन करके एक रात रह के मैं घर आना चार्ज लेने के बाद के सामान ले आएंगे। मैं दारुल एहसान सूफी बरकत अली साहब के पास जाता था जी। उनके पास गया, नमाज पढ़ी, दुआ कराई। मुझे कहने लगे आपको लाहौर लगवा दूँ, आपको लाहौर लगा दिया, लाहौर लगा दिया। मैंने कहा जी ठीक है, लग जाएंगे, लाहौर लग जाएंगे। तो सब मैं अगले दिन एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे। मैंने घर फ़ोन किया, काफ़ी देर हो गई, पता करें। कहने लगे जी आपको इतने फ़ोन आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब और बुला रहे हैं आपको वहाँ। अच्छा। सेक्रेटरीट में ढूंढ रहे हैं आपको। अच्छा। हाँ, खैर मैंने तो ऑफिस में तो फ़ोन होता होगा। अब मैं तो छुट्टी पे था ना, लाहौर में आया हुआ था। मेरे घर फ़ोन आया ना वहाँ से पूछने के लिए। उन्होंने पहले वहाँ किया होगा, उन्होंने बताया कुछ छुट्टी चले गए, यहाँ आए, फिर मेरे घर किया। तो घर जब मैंने पता किया तो बेगम ने बताया कि कोई 8-10 फ़ोन आ चुके हैं। ओके। मैंने खैर इसी सबको फ़ोन किया, उन्होंने किधर हैं आप? मैंने किया इधर आए या फौरी आ गए। वो अपने आप को यकीन करें, कुछ बुरा भला कहने के बाद कहने लगे आप एसी माल्टन लगे, हमारा तो आपने एस्टेसी करवा दी है। अच्छा। हुआ ये कि वो मियाँ साहब ने तो मुझे मेरा कहा था माल्टन का। बिल्कुल सही। वो फिर दोस्त के जरिए जब कहलवाया, जब पता चला, हाँ उनके वो तो चनियोट लग गए। उन्होंने फिर एसीएस के साथ काफ़ी तलख कलामी की, क्यों लगाया? जब मैंने कहा कि फलां मेरे ऑर्डर बढ़े हैं, फलां कहने बढ़े, मैंने उसका कहा है। वो ढूंढते फिरे, फिर उसी वक्त कहने लगे अभी जाएँ। अच्छा। और मैंने कहा ऑर्डर करते मैं चला जाऊँगा बारह। फिर मैंने यहाँ 6 जुलाई, एक दिन आप एसी जंग चार्ज लिया? सिर्फ एक दिन बस सिर्फ चार्ज लिया था। ओके। तो फिर तो मैं चार्ज छोड़ने भी नहीं गया, वो यहीं से लिख के भेज दिया था। सही। तो फिर मैं 7 जुलाई को मैंने ज्वाइन कर लिया 88 में एज एसी मॉडल टाउन। ओके। यानी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी अच्छी बनी? हाँ, अच्छी थी, मेरे पहले से काफ़ी हो गई थी बेहतर। अब माल्टाउन के जो सब बड़े वाक़यात ऐसे हैं कि माल्टाउन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब की रिहाइश की वजह से। बिल्कुल ऐसे। माल्टाउन में तकरीबन 1200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो वर्किंग थे। 1200 ग्रीन टाउन में, कोट लखपत में, गुलबर्ग में और ये बाकी एरियाज में। अभी तो चिशरा में मजीद डिवाइड कर दिया, अब तो और डिवाइड हो गया, अब तो 8 के करीब हो गई सब डिवीजन, उस वक्त 4 थी। ओके। तो यूनियन वालों के साथ बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा ज़रूरी राब्ता बहुत ज़रूरी होता था। चुनाचे यूनियन वालों के साथ तय किया
क्योंकि किसी न किसी उसमें कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी स्ट्राइक हो रही है, कभी तालाबंदी हो रही है, तो जुलूस वगैरह जलसे होते रहते थे। बिल्कुल सही। उनसे तय किया कि किसी कीमत पर हम आपको सीएम हाउस तक नहीं आने देंगे। आप आगे आएंगे, एक जगह रोकेंगे, ना रोकें, अगली दफ़ा अगली जगह पर रोकेंगे, उससे आगे हमने आपको नहीं आने देना। लीडरों के साथ ये बात तय हो गई थी। ठीक है। और एक दफ़ा भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि उन्होंने हमें बिट्रे किया हो। ओके। बड़ा गुस्सा, नाराज़गी, जलसे, जुलूस, नारेबाजी, सब कुछ, लेकिन उन्हें पता था कि एक दफ़ा रोकेंगे, फिर थोड़ा बहुत आगे आके रुक जाते थे। बिल्कुल। ये हुआ जो सब बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि मैं मॉल्टन में डीपीएस स्कूल के बच्चे थे, वो पिकअप में आते हुए 3 बच्चे मर गए, एक्सीडेंट हुआ, खंबे से टकराई, पिक एंड ड्रॉप वाली गाड़ी, 3 बच्चे मर गए। वो उसकी तेज़ रफ्तारी थी, खंबे में लगी और बच्चे बेचारे को लटके हुए थे साथ, वो मर गए जी। नवाज शरीफ साहब उनके घर ताज़ियत के लिए गए, चुनाचे मैं भी, कमिश्नर साहब भी, डी साहब भी उनके साथ गए। जब वापस आके फारग होकर उनके घर से वापस आने लगे तो मैंने कलवा चौक के पास ड्राइवर को खुद ही कहा गाड़ी रोक दो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब साथ थे? नहीं, घर छोड़ा है नवाज शरीफ, और वापस डिस्पर्स हो गए थे, फ्री होकर जा रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मैंने गाड़ी, वो मुझे ऐसी अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी को थोड़ा फील हो जाता पहले ही। अभी रोका ही तो वो कमिश्नर की कॉल आ गई वायरलेस पे, किधर है? मैंने कहा जी मैं वेट कर रहा हूँ आपका, मैं इधर हूँ। अच्छा, हाँ यस, क्या आप पहले पता, तो मैंने कहा जी बताएं। मुझे कहने लगे जी कि 11 सितंबर है, कायद आज़म की बरसी है, और कल पीर पगाड़ा साहब जना टाउन में जलसा कर रहे हैं। ओके। जना उस वक्त मुस्लिम लीग की रिफ्ट चल रही थी, जी। एक पीर पगाड़ा साहब की हो गई थी, इधर नवाज शरीफ कर ली थी। आपने ऐसा करना है कि मेयर से कह के 200-250 बंदे पहले बिठा देने, और जब पीर पगाड़ा साहब तकरीर करने लगे तो उसके खिलाफ नारेबाजी करनी। अच्छा। हाँ, मैं बड़ा हैरान, बड़ी अजीब बात है। एक तो पीर पगाड़ा बड़ी कादावर शख्सियत, कायद आज़म की बरसी हो रही है, तो ये तो बड़ी अनप्लेजेंट बात हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने फौरी तौर पर शाहिद रफी साहब डीसी थे, उनसे बात की, उनका बिल्कुल नहीं करना, कैसे कह दिया। अच्छा, आपको चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा? कमिश्नर। अच्छा, कमिश्नर साहब ने कहा। ओके। कमिश्नर लाहौर ने कहा। ओके। डीसी कहने लगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल ये कहा है कि बिल्कुल नहीं कहना, अभी ठहरे चले। दोबारा हम नवाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए, बताया उसने, नवाज शरीफ हैरान परेशान। मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी। वजह क्या थी? वजह थी कि मैं पीसीएस में बहुत प्रोमिनेंट था। अच्छा। और वो ने ये था कि एसी माल्टन लग गया, लिहाजा ऐसा काम कराओ, बदला लेने के लिए ऐसा काम करो, हालांकि मेरा डीसी भी रहा है शेखपुरा में, कि ऐसा काम करो ताकि वहाँ से सस्पेंड हो जाए। डेफिनेटली जब इतना बड़ा वाक़या होगा तो सस्पेंड होगा और ये अपने खुटे लाइन लग जाएगा, फिर यहाँ सीन से ऑफ हो जाएगा। वो अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि वो ही ट्रांसफ़र हो गए कुछ दिन बाद कमिश्नरी। देखो ना कितना बड़ा उन्होंने, यानी इस तरह के बदले भी ले लेते हैं। ये मुझे ट्रैप करवा दिया और मुझे कहते हैं आप जाके करवा दें जाए। अब रात का टाइम, बीच में कोई गैप भी ज़्यादा नहीं था, सुबह जलसा है, रात 9 बजे मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, और मेयर साहब से कहें कैसे कर लें, फिर मुझे बताएं आप। तो बाद में मुझे वो कहते हैं आपने, मैंने कहा जी मुझे इतला, बाद में इंस्ट्रक्शन आ गई थी, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमने ऐसे किया, मैंने कहा हमें इतला आ गई थी सीएम साहब की तरफ से, कुछ नहीं करना। हालांकि नवाज शरीफ सुनकर बड़ा हैरान कि ये ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी हुआ है, वजह क्या है? मैंने कहा पता नहीं क्या वजह, मैं तो खैर नहीं कहा कि इस वजह से किया, तो लेकिन बहरहाल दैट वाज वेरी अनप्लेजेंट, जो कि टल गया बवक्त वो करने से। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाजरीन, आपने इतने इंटरेस्टिंग वाक़यात सुने और हमें अपने कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी हमें बताएं कमेंट्स में, हम ज़रूर उसका जो है वो भी चॉइस आपसे जवाब लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।